नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी एकदम फिट होंगे और काफ़ी रिलैक्स कर लिया होगा। अभी आज के बाद से फिर से तैयारी में लग जाइए दोस्तों। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, वेलकम टू द फर्टिनिटी ऑफ टीचर्स। और जिनका नहीं होगा दोस्तों, उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का जो कल का एग्ज़ाम था, उसका ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। चलते हैं दोस्तों सीधा क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, संगरिया, सांचौर और सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिससे होकर नहीं गुजरता है। ये नहीं वाला जो है ना फंडा दोस्तों, ये इस पेपर में बहुत चला है। ठीक है, तो जिससे होकर नहीं गुजरता है तो वो आपका है जैसलमेर। जैसलमेर से होकर के नहीं गुजरता है दोस्तों। अगला है, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र कहाँ पे है। तो बिलारा दोस्तों, बिलारा एक जगह है, वो जोधपुर के अंदर है। परंतु अगर क्षेत्र की बात करें तो नागौर, बीकानेर, जोधपुर ये तीनों ही बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में आते हैं। परंतु श्री गंगानगर इस क्षेत्र में नहीं आता है। लाठी श्रेणी दोस्तों सबको पता है किसके लिए फेमस है, जैसलमेर साइड में है और ये जलमृत पट्टी है दोस्तों। ठीक है। अगला दोस्तों, वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान से नहीं लगती है, जोधपुर। वेरी सिंपल आंसर। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं। तो रक्षित वन सबसे ज़्यादा हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है दोस्तों आपके 54% है, ऑलमोस्ट 54% है दोस्तों। बालदा सिरोही में है जो, वो प्रमुख भंडारण क्षेत्र किसका है। तो टंगस्टन का प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। बालदा सिरोही में टंगस्टन का प्रमुख भंडारण क्षेत्र है दोस्तों। अगला, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। वेरी सिंपल दोस्तों, निकाल लीजिए, माइनस करके 43 किलोमीटर आएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकवाली डिपॉजिट जो है वो किसके लिए फेमस है। तो अकवाली दोस्तों झुंझुनू में है और तांबे के लिए फेमस है दोस्तों। किसके लिए, तांबे के लिए फेमस है अकवाली, झुंझुनू के अंदर। सबसे ज़्यादा राजस्थान में सोयाबीन कहाँ पे होता है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो है आपका हाड़ौती क्षेत्र में होता है, कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्र में। कौन सा, कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्र के अंदर आपका सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है दोस्तों। बाप बोल्डर कहाँ पे है। तो बाप बोल्डर दोस्तों, बाप जो है जोधपुर के अंदर एक तहसील है और जोधपुर में ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डामोर जनजाति दोस्तों, डामोर जनजाति जो है मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती है। ये वैसे आपका इसका हिस्ट्री और का क्वेश्चन है, परंतु एक बार देख लेते हैं। यह बेसिकली डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र में जो है डामोर जनजाति मिलती है दोस्तों। राजस्थान का वह जिला जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय स्टेपीज अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो जो दोस्तों आपकी ये BSHW वाली वो है, वो झुंझुनू के अंदर मिलेगी दोस्तों आपको। सबसे सटीक आंसर इसका झुंझुनू रहेगा। किस प्रदेश में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं। तो चंबल का जो बेसिन है उसके अंदर बीहड़ पाए जाते हैं दोस्तों। अवनालिका के लिए भी फेमस है चंदन, ये चंबल नदी आपकी। अगला, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि कौन सी है। तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि होती है, उसको वालर भी बोलते हैं और दजिया भी उसका एक दूसरा नाम है, दजिया। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर रहेगा दजिया। किस जिले में ऊंट अनुसंधान केंद्र है। वेरी सिंपल, काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को याद करते हुए, बीकानेर है, जोड़बीड़ के अंदर। अगला है दोस्तों, चंदेरिया में किसका संयंत्र लगा है। चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जस्ता संयंत्र जो लगा हुआ है, जस्ता गलाने का, वो लगा हुआ है दोस्तों। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है दोस्तों। तो पृथ्वी के परिभ्रमण की गति से महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। लवणता की वजह से भी उत्पन्न होती है दोस्तों। वाष्पीकरण और वर्षा की वजह से भी उत्पन्न होती है। परंतु चंद्रमा के आकर्षण से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। चंद्रमा के आकर्षण की वजह से धारा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? तो गल्फ स्ट्रीम दोस्तों आपके गर्म जल धारा है, और जापान के जो समुद्री तट है, क्यूरोशिवा धारा जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक तरह की गर्म जल धारा है दोस्तों। क्या है? गर्म जल धारा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? क्यूरोशिवा धारा जो है वो गल्फ स्ट्रीम जैसी ही जल धारा है, मतलब गर्म जल धारा है। अगला है दोस्तों, इनमें से हमें मैच करना है, जो मिलाने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों गहन निर्वाह कृषि जो है आपकी कहाँ पे होती है? गंगा नदी के बेसिन में होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? गंगा नदी के बेसिन के अंदर होती है दोस्तों। भूमध्य सागरीय कृषि दोस्तों कहाँ पे होती है? ये आपकी इसके अंदर होती है, सांता आना नदी बेसिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम मैच करके सीधा एक से ही मिलाते हैं। अल्फ़ा के अंदर आपका 4 नंबर है, तो अगर आपका ये एक सही है तब आपका आंसर मिल गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आप देखेंगे तो इसका एग्जैक्टली आंसर है 27.3, या एग्जैक्टली और डिटेल में देखेंगे तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। ठीक है, तो अब एग्जामिनर क्या मानता है? 27.5 मानता है, 27 मानता है। तो क्लोजेस्ट देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका 27.5 माना जाए। ठीक है, परंतु अगर कोई बोल देगा, क्योंकि अगर 27.5 बोले तो 12 घंटे होते हैं और इसमें 8 घंटे तो हो ही रहे हैं, तो 27.5 मेरे हिसाब से सही आंसर माना जाना चाहिए। अगला दोस्तों मैच कराना है। केला सबसे ज़्यादा मध्य अमेरिका के अंदर होता है दोस्तों। ठीक है, गन्ना जो है आपका क्यूबा होता है, चीनी का कटोरा भी बोलते हैं इसको। चाय श्रीलंका में सबसे ज़्यादा होती है, और रबड़ जो है मलेशिया के अंदर होता है। तो इसमें आप मैच कराइए। ए का 4 नंबर, बी का दोस्तों 2 नंबर, सी का ये, तो ये सही आंसर इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। खमशीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है दोस्तों इसको? तो ये जो गिनी तटीय क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, गिनी की खाड़ी है दोस्तों, वहाँ पे इसको डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? शिकागो शहर जो दोस्तों मिशिगन झील के किनारे पे बसा हुआ खूबसूरत शहर है, मिशिगन झील। समुद्र की सतह पर जो औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? तो देखिए दोस्तों 103.25 mg भी है और m भी है। तो आपको पता है वायुदाब जो है वो मिली बार में मापा जाता है, तो ये mb वाला आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित किस प्रदेश में होती है? तो कैलिफोर्निया में होती है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया। उष्ण कटिबंधों में स्थायी पवन कौन सी होती है? तो उनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। कौन सी दोस्तों? व्यापारिक पवनें। न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पे है? तो न्यू इंग्लैंड यूएसए के अंदर है। कहाँ पे है दोस्तों? यूएसए के अंदर है। इसके अंदर 6 सिटी है दोस्तों। बेसिकली जो ये 6 सिटीज़ का एक रीजन है उसको न्यू इंग्लैंड रीजन बोलते हैं। व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें पूछा है नहीं है दोस्तों। तो कंपाज का जो क्षेत्र है दोस्तों वो व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अन्न उत्पादक क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे अन्न उत्पादक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो ये थे दोस्तों मेरी तरफ से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। अभी दोस्तों थोड़ी देर के अंदर मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी सारे डिटेल में लेके आऊँगा। ऑल द बेस्ट, होप फॉर गुड।